Good evening and welcome to the class. लास्ट क्लास में गुड इवनिंग कुकी। लास्ट क्लास में क्वेश्चन कर लिया था, तो आज का क्लास मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा है, मतलब इसमें डीआई नहीं है। आज की क्लास में डीआई नहीं है, फिर मंडे से सबका एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर आराम से करेंगे। आप मैक्सिमम लोगों का तो आप लोगों का मैंने जितने लोगों से पूछा है सबका कल और परसों ही, सॉरी परसों और उसके बाद वाले दिन ही एग्जाम है। सिर्फ मेरा ही एग्जाम है 31 को। मुझे और कोई नहीं मिला जिसका 31 को एग्जाम है। ओके, तो आप लोगों का दो तो डाउट है, वो डाउट को बाद में देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को ट्राई करो, तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आसान सवाल है, जल्दी करो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सिद्ध बार पाठ कर कोई छूटे बंदी सका, जो यह कर हनुमान चालीसा हो सिद्ध सा, ऐसा सदा है जो राखी जाए। क्यों इसका आंसर नहीं आ रहा? ये तो इतने इजी क्वेश्चन है। क्योंकि लुलाऊ पड़ा नहीं, बहुत इजी है। देखो क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है ना। यहाँ पे क्या बोला है देखो, कड़म्स इनिशियल जो मंथली सैलरी है वो 6,000 कम है लोकेश के सैलरी से, तो लोकेश का सैलरी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 2 साल के बाद कड़म का जो मंथली सैलरी है वो 20% से बढ़ा है।
तो 20% से बड़ा है, इसका क्या मतलब है? 20% मतलब 1/5, तो मतलब उसका सैलरी 5 से 6 हुआ है। ठीक है, 5 से 6 हुआ है। ये कौन है? ये करम का। करम का जो सैलरी है वो 5 से 6 हुआ है। करम का सैलरी 5 से 6 हुआ है, और लोकेश का सैलरी 25% से बढ़ा है, मतलब 4 से 5 हुआ है। 4 से 5 हुआ है, तो रेशियो है 6-5। ये कौन है? ये एम लोकेश, सॉरी लोकेश, ठीक है। उसके बाद आपको दिया ही हुआ है ना रेशियो 21:25, तो इस रेशियो को, अच्छा ये 21:25 को मैं क्या कर लूंगा, इसको चेंज कर दूंगा मैं 42:50 में। क्यों किया ऐसे मैंने? क्योंकि 42 ही 6 का मल्टीपल है, 21 तो 6 का मल्टीपल नहीं है ना। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये चीज, ये क्यों किया 42, ये चीज देखो तो एक बार समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको 42 और 50 क्यों बनाया? समझ में आ गया ना, क्योंकि वो 6 है ना। तो हम 21 से क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते, वो डेसिमल ला देगा ना। तो 42 और 50 है, और ये 5:6 4:5 है। तो यहाँ पे 42 और 50 बना दो इसको, मतलब ये 6:5 है ना। एक सेकंड, मैंने क्या, एक सेकंड रुको, हाँ मैं फिर मैंने भी अभी मैंने इसका आंसर निकाला था, फिर गड़बड़ हो गया। जब सेल करप्टेड 20%, ठीक है, 5 से 6 तो वो इसको एक्स लेके नहीं करना है? एक्स लेके मत करो ना, रेशियो से जब हो रहा है तो एक्स क्यों लेना है? एंड लोकेश इनिशियल सैलरी इंक्रीज बाय 25%, ठीक है, 25% बढ़ा है। और सच दैट द रेशियो ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ, हाँ जी हाँ ठीक है। तो ये 42 यूनिट्स है, और ये 50 यूनिट्स है। आपको पता ही है, ये तो रेशियो गिवन है ना फाइनल सैलरी का। तो ये रेशियो कितने में बढ़ा है? पहले रेशियो बढ़ा है 20%, मतलब 5:6 हुआ है। तो 6 यूनिट का वैल्यू 42 होने से 1 यूनिट का वैल्यू 7 होगा। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 35। फिर बोला है कि 42:50 है, और इतना इसमें इंक्रीज कितना हुआ? 25% का, मतलब 4:5 है। तो 5 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 40 होगा। यहां तक रेशियो समझ में आया आपको? देखो तो एक्स क्यों लेना है? फाइनल जब रेशियो भी गिवन है तो आप क्यों एक्स लोगे? सब तो गिवन ही है ना क्वेश्चन में। तो डायरेक्ट रेशियो को कनेक्ट कर दो ना, तब तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ तक समझ में आया? यस और नो बोलो तो, टेल मी। अरे एक बार और समझा दो। हाँ ठीक है, ठीक है, देखो ये तो रेशियो गिवन है। मैं इसको 42:50 कैसे क्यों किया वो समझ में आया ना? क्योंकि पहले 20% का इंक्रीज है, 20% मतलब 5:6, ठीक है, 20% मतलब 5:6, ठीक है, ओके। तो अभी देखो इसको 42:50 बनाया, तो अभी देखो आप इसको, ठीक है, आप इसको x मान लो, मान लो x, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये x है, ये भी x है, ये 42x है, ये 50x है, ठीक है। अभी यहाँ पे पहले टाइम पे सैलरी इंक्रीज कितना हुआ? 20%, मतलब 5 से 6 हुआ है। तो 6 यूनिट का वैल्यू 42x होगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू 35x होगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना? ये भी नहीं आ रहा है समझ में? इसमें क्या है समझाने का? इसको नहीं नहीं, समझ इसे समझ में आ रहा है। ये तो आ गया ना, हाँ। तो फिर उसके बाद देखो, फिर लोकेश का सैलरी बढ़ा है 25%, मतलब 4 से 5 हुआ है। तो 5 यूनिट अगर 50x है, तो 4 यूनिट कितना होगा? 40x। तो वही मैंने x को हटा दिया था। अच्छा, अभी समझ में आ गया ना? तो मतलब हर एक चीज अगर कनेक्टेड ही है तो फिर x का कोई काम नहीं है ना। अगर कनेक्टेड नहीं है तब हमको x चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि करम्स इनिशियल मंथली सैलरी 6,000 लेस देन लोकेश। कितना कम है यहाँ पे? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू है 6,000। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1200 का। आपको निकालना क्या है? व्हाट वाज करम्स मंथली सैलरी आफ्टर इंक्रीज। इंक्रीज के बाद कितना है? 42 यूनिट्स, मतलब 42 इंटू 1200। इसका आंसर बताओ कितना होगा? ये होगा ना ऑप्शन बी। सही है ना? हाँ सही है। ठीक है सिमरन, देखो रेशियो, वो ना एक्स को मतलब निकालने को ट्राई करो आप अपना लाइफ से। मतलब एक्स आप जितना रखोगे ना, उतना ही आप डिपेंडेंट होते चले जाओगे एक्स के ऊपर। कभी कभी एक्स लेना ठीक है, जैसे प्रीलिम्स में आप कभी कभी एक्स ले सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में उतना सोचने का ही टाइम नहीं रहता। बट मेंस में आप एक्स मत लो, आप ट्राई करो कि दूसरे तरीके से करने का, मतलब जब अगर रेशियो कनेक्ट हो रहा है तो रेशियो कनेक्ट करके ही करो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ओके सर। हाँ ठीक है, ओके चलो। ये वाला एक थोड़ा टफ टफ क्वेश्चंस बाद में करेंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन अभी छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको आपको जो अपने डाउट दिया था वो वही दिखा दो।
वही ट्राई करो सॉल्व करने की। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। कल क्लास नहीं होगा, कल तो परसों एग्जाम ही है। और एक मिनट ले लो, बट फाइंड द आंसर फर्स्ट प्लीज। उफ, क्या हो गया इसमें आप लोगों को? देखिए, देखो छह छह इवन नंबर है। सर रुकिए एक बार सर, 2 मिनट। ठीक है कर अच्छा लो, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है कर लो, मैं पानी लेके आता हूँ, करो। 139, ओके बढ़िया यार। प्रियंका आपको क्या हो गया? प्रियंका को की कोई ऐसा तुम्हारे इजी क्वेश्चन है यार। 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। 6 कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, मतलब 1 2 3 4 C124। ठीक है, ये 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर है। लोगों ने बहुत टाइम लिया है, देखो। अच्छा 6 है, सॉरी 6 है। अच्छा आपको समझ में आता है ना, सॉरी ठीक है ठीक है। आपको ये समझ में आता है ना कि अगर कंजिक्यूटिव इवन नंबर है तो वो जो नंबर्स है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। डू यू अंडरस्टैंड? इवन नंबर्स, हाँ कंजिक्यूटिव इवन सर। नंबर्स एपी में होगा। और हमेशा एपी का जो एवरेज है वो हमेशा बीच वाला टर्म होता है कि नहीं, बोलो तो? एपी का जो एवरेज है वो हमेशा बीच वाला टर्म होता है, ये तो पता है ना आपको? हाँ सर। ये पता है? ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 129 जो नंबर है 129, ये बीज वाला नंबर है। अभी आप सोचोगे कि इवन नंबर में बीज वाला नंबर कैसा है? तो ये जो 6 नंबर है उनका जो एवरेज है वो इन दो मिडिल टर्म्स का एवरेज है। मतलब इन दो मिडिल टर्म्स का एवरेज 129 है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बोलो? ये जो दो जो मिडिल टर्म है ना, इन दोनों का एवरेज 129 है। इज इट क्लियर? देखो, समझ में नहीं आया तो बोल दो। नहीं आया तो बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सही बात है।
तो जो इन दोनों का जो मिडिल, जो ये दो मिडिल टर्म है, क्योंकि 6 नंबर में मिडिल टर्म दो होगा ना, थर्ड और फोर्थ, इन दोनों का जो बीच वाला, इन दोनों का एवरेज 129 है, और दोनों कंसेक्यूटिव भी है, मतलब ये 128 है, ये 130 है, तो ये 126 है, ये 124 है। फिर आपको क्या बोला है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ सिक्स कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स वेयर फर्स्ट टर्म ऑफ सिक्स कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, मतलब दिस इज 7 लेस देन द फर्स्ट टर्म ऑफ 5 6 कंसेक्यूटिव, मतलब 7 लेस है, तो ऑड नंबर वाला सीरीज में फर्स्ट नंबर 131 133 135 137 139, मतलब हो गया ना, समझ में आया? देखो तो आ गया ना, किसी को डाउट, आप लोगों को डाउट तो नहीं है ना इन सब में? आ गया ना, बस करते हैं बस, लेट्स गो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पीओ के प्रीलिम्स में, क्लरिकल में शायद नहीं आए, बट पता नहीं, क्लरिकल में आपको सर खाली, आईबीपीएस क्लर्क का ही है मेरा आज, मैं शिफ्ट मतलब पेपर में आया था। मैं समझ गया मॉक में आया था, लेकिन पेपर में शायद ना आए, क्योंकि अगर, क्योंकि पता नहीं मुझे, ये पता नहीं, ऐसा लग रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, बट इजी था, मतलब अगर आपको ट्रिक अच्छे से पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। और सर एक चीज और मेरा मतलब कंफ्यूजन रहता है, बोलो। जैसे ना प्रोबेबिलिटी का जब क्वेश्चंस आता है ना, हाँ एक्चुअली मैंने प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन सब साथ कर लिया ना, हाँ तो उसमें क्या हो जाता है सर, जैसे बोला है जैसे 12 ग्रे बॉल्स है हाँ बैग हाँ, में, 12 ठीक एंड है। इफ दे आर आस्किंग कि ग्रे बॉल निकालना है और ये, तो फिर मैं क्या करती हूँ दोनों को कंबाइन कर देती हूँ, मतलब जैसे वो वैसे ना रॉन्ग आ जाता है, जैसे सपोज ग्रे बॉल 3 है और बाकी रेड बॉल 2 है, एंड उन्होंने बोला है, हाँ उन्होंने बोला है कि जैसे दो बॉल निकालने हैं, द पॉसिबिलिटी इज कि ग्रीन बॉल और रेड बॉल से एक एक हो, और ग्रीन और बाकी रेड से एक एक हो, हाँ हाँ तो थ्री ग्रीन सी और रेड वन से एक हो। इंटू 9C1/12C2 हाँ होगा सर, ना। मतलब मेरा फिर मैंने मतलब क्या किया था, इन लोग को ना सम अप करके निकाल दिया था, मतलब 12C2 ऐसे करके, तो वो रॉन्ग आ जाता है। अच्छा, सम कर दिया मतलब आपने। टोटल, हाँ नहीं 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 सर, हाँ, मतलब 9 प्लस मतलब टोटल लेके मैंने कॉम्बिनेशन लगा दिया था, मतलब 9 10 11 12 मतलब 12 हो जाएगा ना, ये 9 + 3 मतलब टोटल ले लिया था सर। 9+3 क्यों होगा, 9 × 3 होगा। तो उसमें सर बोला था ना कि दो ही बॉल निकालना है, द पॉसिबिलिटी लाइक एक दोनों में से ओहो, एक एक अच्छा बॉल। आप ये कर रहे हो 3C2 + 9C2, आप ये कर नहीं रहे हो नहीं ना। सर, 12C2 कर रही थी, मतलब वही। हाँ, तो 12C2 तो आएगा ही नीचे, ऊपर क्या कर रहे हो आप? सर ऊपर मतलब इनटू के जगह मतलब मतलब मिक्स करके ले लेती हूँ, मतलब अलग अलग नहीं लेके, तो वो समझ गया कंसेप्ट समझ थोड़ा गया। गड़बड़ था। हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, एक एक, क्योंकि दो बॉल है वो तो एक एक बॉल ही दिया है ना, तो आपको एक ही लेना है, मतलब उसमें से एक और उसमें से एक, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो तो। आप लोग कभी कभी काजीरंगा गए हैं क्या? Have you ever been to काजीरंगा? ये देखो, वहाँ पे मैं जब गया था मुझे एक रेस्टोरेंट मिला था, उसका नाम एरावत था, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है इस बॉटल में। पता नहीं, मैंने मैंने तो नहीं खाया है। ठीक है, आप क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करो। कोमल आप बताइए तो।
अभी अभी आए हैं, आप आंसर बताइए इसका क्या होगा। कोमल, आप आईबीपीएस क्लर्क दे रहे हैं कि नहीं? इस बार आप आईबीपीएस क्यों निकालना यार, लास्ट टाइम तो आपका इंटरव्यू में रह गया था। इस बार तो आईबीपीएस क्यों निकालना ही है। जय जय जय। सर इस बार नहीं नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? अच्छा ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रैक्टिस नहीं किया था इसलिए। प्रैक्टिस किया है यार। 10 दिन पहले मॉक देना होता है और जीके पढ़ना है, और तो इसमें कुछ नहीं है। 10 दिन पहले मॉक देना है, रीजनिंग रीजनिंग हाथ में आ जाना चाहिए बस। और क्या है, सिर्फ रीजनिंग का फ्लुएंसी के लिए मॉक देना पड़ता है और मैथ्स का थोड़ा बहुत। बाकी तो क्या है यार, बाकी मेंस के लिए जीके पढ़ना है। आप पीओ क्लियर किया ना आपने, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, आप दे सकते थे। रेयरली, बहुत लोग, बहुत रेयर आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर होता है मतलब। बनो, इसको बनो, जल्दी बनो। एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भर देना, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अच्छा जाओगे एसबीआई क्लर्क। और बहुत मतलब मिलना मिलना भी इतना टफ नहीं है, उतना भी टफ नहीं, इजी है। हाँ एसबीआई क्लर्क। टफ ना हो एक्चुअली, ऐसा नहीं है मतलब। मुझे देखो, मैं आप लोगों, अच्छा आप लोग थोड़ा पॉज ले लो, ऐसे भी आप लोग इसको बड़ा ही कर लो, तो थोड़ा सा पॉज ले लो। मैं आपको एक बात बोलता हूँ मतलब, अ, मुझे मतलब पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे पता चल जाता है। अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ोगे तब तो, अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ोगे कभी, तो ऑफलाइन में तो बहुत इजी है पकड़ना कि आप कैसे मैथ्स करोगे ना। आप कैसे मैथ्स करोगे ना, उससे ही मुझे पता चल जाएगा कि आप आपको कभी सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं मतलब। वो ही ट्रेंड होता है एक्चुअली। रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो तो डिसाइडिंग सब्जेक्ट है नहीं, डिसाइडिंग सब्जेक्ट तो मैथ्स होता है। क्योंकि आप जैसे मैथ्स करोगे ना, आपका जो स्पीड है, आप जैसे सोचोगे उस तरीके से आई कैन नो कि एक एक एस्पिरेंट मतलब कैसे, किस तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑफलाइन में एक स्टूडेंट है मतलब, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है मतलब, बट वो एकदम भी नहीं पढ़ता है, एकदम भी नहीं। वो पढ़ता ही नहीं है। आप उसको कोई भी ब्लड रिलेशन दे दो वो निकाल देगा, वो इतना टैलेंटेड है मतलब। आप कोई भी ब्लड रिलेशन दे दो, एकदम टफ से टफ लेवल 3 4 का ब्लड रिलेशन दे दो, वो निकाल देगा। आप उसको टाइम स्पीड का कोई भी सवाल दो, वो निकाल देगा मतलब। वो कहाँ से निकाल देगा उसको ही पता है। कभी कभी मुझे भी तो ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो ऐसे भी कुछ कुछ लोग हैं, बट वो लोग पढ़ते नहीं है मतलब, उनको पढ़ने को मन नहीं है। तो इसीलिए मतलब, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा भी आप कैच कर सकते हो चीजों को, तो आप पढ़ाई करो। तब इतना डिफिकल्ट नहीं है पता है, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना। वो भी, ये तो यूपीएससी नहीं है ना, यूपीएससी जैसा एग्जाम क्लियर करना डिफिकल्ट होता है।
ये सब एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे, लग के करोगे तो हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। ठीक है। अभी हमारे क्लास में जो कुकिल है, कुकिल भी ऐसा है, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो भी नहीं पढ़ता है। तो वही बात है, मतलब कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो लोग टैलेंटेड होते हैं, उनको पता चल जाता है, आप उनको कोई भी प्रॉब्लम दो वो सॉल्व कर देंगे। बट उनको टाइम में सॉल्व करना नहीं आता है, क्योंकि वो लोग नहीं पढ़ते, सिंपल बात है। और क्या है, अगर आपका मैथ्स में स्पीड नहीं है, मतलब आप प्रैक्टिस नहीं करते, और उसमें क्या होगा। ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही तो होगा ना, और क्या है। अगर आप इंटेलिजेंट है ना, तो आप इसमें ट्राई करो। सच में मैं बोल रहा हूँ, इजी है मतलब। बट आपको पता है ना आप इंटेलिजेंट है कि नहीं, सबको पता होता है कि खुद आप इंटेलिजेंट है कि नहीं। तो अगर आप इंटेलिजेंट है तो आप ट्राई करो इसमें, पढ़ो, एक बार में निकल जाएगा एग्जाम। कुछ नहीं है मतलब। और स्पेशली क्लर्क में मैं बोल रहा हूँ, आसाम में तो फुद्दू कंपटीशन है, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, आसाम का कंपटीशन कुछ भी नहीं है मतलब। इसीलिए तो बाहर से लोग आके यहाँ पे देते हैं ना, तो उनको सीट मिल जाता है। समझ में आ रहा है, तो आप लोग, वो तो बहुत खराब चीज है, इतना बुरा चीज है वो। लोग बाहर से आ जाते हैं, यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ट्राई करो मतलब। क्योंकि आसाम में मैक्सिमम लोग स्टेट सर्विस के लिए जाते हैं, मतलब जो वो है ना, एपीएससी के तरफ ही जाते हैं। इस साइड में ज्यादातर लोग नहीं आते मतलब। इसलिए यहाँ पे कंपटीशन उतना तगड़ा नहीं है। ठीक है, मतलब इजी कंपटीशन है, तो इसीलिए आप ट्राई करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, लेट्स सॉल्व। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, देखो, मंथली सेविंग ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:5। तो ये सेविंग है, सेविंग का रेशियो क्या है, 8:5। सेविंग का रेशियो है 8:5। फिर मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो है, अच्छा रेशियो नहीं गिवन है, एक्सपेंडिचर गिवन ही नहीं है, और सैलरी इनकम गिवन है। इनकम का रेशियो है 8:7। ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, देखो, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बी जो है ना, मतलब एक्सपेंडिचर तो इनकम माइनस सेविंग से ही आएगा। तो ये जो है, ये 20,200 ज्यादा है मंथली सेविंग ऑफ ए से। मतलब मंथली सेविंग ऑफ ए से, मतलब ओ, अच्छा इससे ज्यादा है। ठीक है, एक्स और वाई लेके ही ट्राई करते हैं, यहाँ पे वाई दे दो, यहाँ पे वाई दे दो। तो इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 8y प्लस 20,200 है। ठीक है। उसके बाद ये एक्स ले लो इसको। फिर क्या गिवन है मंथली, अच्छा और कुछ, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए, ये जो ए का जो एक्सपेंडिचर है ना, वो 2,200 ज्यादा है मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बी से, मतलब बी से 2,200 ज्यादा है। मतलब 8y प्लस इसमें 2,200 जोड़ेंगे तो 22,400। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गई है क्वेश्चन। ठीक है। फिर दो इक्वेशन वेरिएबल बना के सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको क्या पूछा है, फाइंड द मंथली सेविंग ऑफ ए। मतलब 8y निकालना है, मतलब बेसिकली y का वैल्यू चाहिए। तो देखो 8x - 8y जो होगा, वो 8y प्लस 22,400 होगा। अब सबको सबको आप उससे काट दो, क्या बोलते हैं, 8 से काट दो, 8 से, 8 से काट दो आप। तो x - y इक्वल टू वाई प्लस, इसको 8 से काटेंगे तो कितना होगा, अच्छा 64, 8 2 और 8 28, 28 और डबल जीरो। यहाँ से आ जाएगा x - 2y बराबर 2800। ठीक है, इसमें से एक इक्वेशन आएगा, और एक इक्वेशन यहाँ से निकाल दो ना। करो ना आप लोग, थोड़ा करो प्लीज, बहुत कैलकुलेटिव है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा करो। यहाँ से निकाल दो और एक इक्वेशन, इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर, 7x - 5y इज इक्वल टू 8y प्लस 20,200। इससे सॉल्व कर दो आप। 7x माइनस, हेरी क्या बोलते हैं, 13y, 7x - 13y बराबर 20,200। फिर इन दोनों को सॉल्व कर दो। अब करो ना प्लीज, प्लीज सॉल्व इट। अब 8y का वैल्यू निकालो, अब y का वैल्यू निकाल लो वहां से, y को सेम बना दो। प्लीज सॉल्व इट एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर।
y का वैल्यू कितना आया 600। हाँ, y का वैल्यू 600 आया, तो 8y का वैल्यू ये आएगा, c आएगा। ठीक है ना, सेविंग निकालने बोला है ना, कर लोगे ना आप लोग, क्या बोलते हो पब्लिक? क्या बोलते हो आप लोग, कर लोगे ना ये? इसमें क्या करूँ यार मैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है। ये ইমান ডাঙৰ কিয় কৰিছে? আচ্ছা, মই তেনেকে কৰি দিছা, ঠিক আছে বাৰু, তেনেকেও পাৰি, তেনেকেও পাৰি 8x, তেনেকেও পাৰি, y নোলোৱাকেও কৰিব পাৰি, কেছ নাই, তেনেকেও পাৰি, মাইনাছ কৰি দি কিনে, ৰ'ব হা এক ছেকেণ্ড ৰ'বচোন, মোক চাব দিয়া। 8x প্লাছ 22,400, 8x প্লাছ, অ ৰাম, সেইটো কেনেকে কৰি দিলা তুমি? 8/7 কেনেকে ওলাই গ'ল? 8x প্লাছ 22,400 ডিভাইডেড বাই 5x প্লাছ 20,200, সেইটো ভুল হয় আকৌ, ভুল হয়। তুই ভালকে চোৱাচোন কেনেকে হ'ব? सर, ये हाँ, क्वेश्चन एक्सपेंडिचर का रेशियो लेके नहीं कर सकते हैं क्या? किसका किसका रेशियो? एक्सपेंडिचर ऐसे इनकम माइनस लाइक सेविंग, और एक्सपेंडिचर से टू निकल जाएगा। लेकिन यार एक्सपेंडिचर का तो रेशियो गिवन ही नहीं है, आप इनकम का रेशियो ले सकते हैं, मतलब आप वो कर सकते हैं। नहीं सर, जैसे ना हम लोग प्रीलिम्स से जब सवाल मतलब वो प्रॉब्लम्स करते हैं तो हम लोग वो डिफरेंस के साथ नहीं करते हैं, तो इधर में हम लोग डिफरेंस लेके नहीं कर सकते थे नहीं, इसको। क्योंकि रिलेशन ही नहीं है ना वैसा। अब देखो ना, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कोई तरह का रिलेशन ही नहीं है। आप नहीं एक सर, इधर चीज, लिखा हुआ ना मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज इतना, मतलब मोर देन द मंथली सेविंग्स ऑफ ए। वो तो मुझे समझ में आ रहा है, हम कब करते हैं डिफरेंस गैप लेके, तभी होता है जब दोनों का इनकम वगैरह कुछ सेम होगा या कोई रिलेशन हम्म। होगा। यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, इसका इसका रिलेशन गिवन है इसके साथ, आप इसको कैसे करेंगे? देखो, इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक चीज कर सकते हैं, मैं इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं, तो मैं फिर सेविंग का रेशियो निकाल, लेकिन फिर भी तो दो वेरिएबल आएगा ही ना, दो वेरिएबल तो आएगा ही, एक वेरिएबल में कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप देखो, ये जो रिलेशन है वो तो इस वेरिएबल से ही आया ना, ये रिलेशन, नहीं तो कैसे आएगा वो? समझ में आ रहा है ना, वो तो 8y की वजह से ही तो वो रिलेशन आया, तो अभी आप दूसरा कोई शॉर्टकट, वो कुछ नहीं है यार, एक चीज इसमें नहीं है कि देखो, अगर यहाँ पे मुझे एटलीस्ट ये भी पता होता ना कि इन दोनों का रेशियो भी पता होता, फिर भी मैं कुछ कर देता, वो भी तो नहीं पता है ना। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है, ठीक है, इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर होता है, उस तरीके से ही करना पड़ेगा इसको, और क्या करेंगे हम इसमें? आपको लगता है कि और कुछ कर सकते हैं? कोमल, प्रियंका, आप दोनों बताओ। कुछ तो नहीं कर सकते यार, मुझे तो कुछ भी नहीं सब मिल रहा है इसमें। उसका लिंक उसके साथ दिया है, उसका लिंक उसके साथ, और ना तो कुछ ट्रिपल डबल कुछ नहीं बोला है। अगर कुछ ट्रिपल डबल बोल देता तो हम कुछ रेशियो में मैच कर देते, बट इसमें तो वो भी नहीं बोला है ना, इतना ज्यादा ही बोला है, क्या करेंगे इसमें? अगर यहाँ पे कोई फिगर दे देता ना, अगर यहाँ पे भी फिगर देता तब हम लोग इसको तो कैसे भी कर देते, बहुत सारा मेथड है करने का, और वो भी नहीं है, वो तो लिंक गिवन है, तो आपको तो वेरिएबल लेना ही पड़ेगा ना। ठीक है, ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ तो।
तुम्ही मंथली सेव्हिंग ऑफ 8 उलटा लयसा तुम्ही 8x और जगह 5x लयसा तुम्हार मेथड टू करेक्ट হয় বাট তুমি 8x और जगह 5x लयसा सो उल्टा কৰিছা এই কাৰণে ওলোৱা নাই উল্টা লয়ছা তুমি উল্টা ধৰিছা তুমি ভালকে চাবচোন এবাৰ मेथड टू करेक्ट है इनकम प्लस एक्सपेंडिचर वेरी नेक्स्ट वो तो आपका तुम्हारा मेथड टू आरो शॉर्ट है बट हेतु स्टिल उल्टा के ধৰিছা এই কাৰণে অহা নাই 8 और जगह 5 লৈছা নেকি তেনেকুৱা কিবা कोई बात नहीं अभी वो क्वेश्चन गया ये वाला क्वेश्चन करो please try to solve average score of a batsman is increased by 2.5 in the 12th innings ठीक है एंड देन डिक्रीज बाय 0.5 इन द नेक्स्ट इनिंग्स ठीक है मतलब पहले 12th इनिंग्स के बाद ढाई बढ़ गया फिर 13th इनिंग्स के बाद आधा कम गया द टोटल रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इन 13 इनिंग्स इज 143 ओके आप मुझे बताओ 13 इनिंग्स के बाद उसका एवरेज कितना है बोलो तो 13 इनिंग्स के बाद उसका एवरेज कितना है 13 हाँ 13 है 11 है अच्छा 11 11 है ना उसका 13 इनिंग्स में उसका टोटल रन 143 है और इनिंग्स 13 है तो एवरेज कितना है उसका 11 है ना तो मतलब 13th इनिंग्स के बाद उसका एवरेज जो है 11 है तो 12वां इनिंग्स के बाद कितना था 12th इनिंग्स तक कितना मतलब 12th इनिंग्स खेलने के बाद एवरेज कितना था बोलो तो बताइए जल्दी जल्दी 11.5 था करेक्ट क्योंकि आधा कमा है ना एवरेज यही बोला है ना एंड देन डिक्रीज बाय 0.5 इन नेक्स्ट इनिंग्स मतलब 12 इनिंग्स खेलने के बाद उसका एवरेज 11.5 था तो 12 इनिंग्स के बाद अगर उसका एवरेज 11.5 था फिर 13th इनिंग्स में उसने उसने इतना रन किया जिसके वजह से उसका एवरेज 0.5 घट गया वही तो पूछा है ना क्या निकालने बोला है कि कितना रन किया है 13th इनिंग्स में तो 13 इनिंग्स खेलने से पहले एवरेज 11.5 था उसने 13th इनिंग्स में इतना रन किया जिसके वजह से एवरेज 0.5 से घट गया एवरेज 0.5 से घट गया मतलब क्या वो हर एक इंसान से 0.5 खींच के ले गया तो कितने लोग थे यहाँ पे 13 लोग थे 13 इनिंग्स है तो 13 से अगर 0.5 खींचेगा तो वो कितना खींचेगा 6.5 मतलब वो 11.5 आता अगर उसका रन 11.5 ही आता तो एवरेज नहीं बदलता लेकिन उसका रन क्या कितना है 11.5 से 6.5 कम मतलब कितना है 5 सिंपल है ना समझ में आया ना आप इसको ए से भी कर सकते हैं आप एवरेज को ए मान लो उस तरीके से भी कर सकते हैं कॉन्वेंशनल अप्रोच से ये मेथड समझ में आया क्या बोलो तो देखो एक बार नहीं आया आ गया ना अब बाकी लोगों को नहीं आया समझ में अगर आपने एवरेज नहीं पढ़ा है अच्छे से तब तो नहीं आएगा ऑनेस्ट बात है आ गया ना एवरेज अच्छे से जानना पड़ेगा और यही प्रॉब्लम है
कि एवरेज मैथ्स में एवरेज बहुत बहुत लोग अच्छे से नहीं पढ़ाते। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि किसी ने अच्छे से पढ़ा है या क्या नहीं, उतना तो वो है नहीं, बट बहुत लोग नहीं पढ़ाते मतलब अच्छे से, कंप्लीटली नहीं पढ़ाया, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ाया। इसलिए एवरेज में हमेशा एक डाउट है, ये कॉमन डाउट है। हम जो 5 ही होगा फिर भी डाउट था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन करोगे? आज ये सभी क्वेश्चन करेंगे, बेसिक बेसिक। करो ये वाला क्वेश्चन। शॉपकीपर परचेज सम eggs at ₹6 each. चालीस अंडा तो उसने 20% लॉस में बेच दिया है। ठीक है, और बाकी बचा में से 40%, जो बचा था उसमें से 40% उसने 20% प्रॉफिट में बेचा है। और जो बचा है उससे मतलब उस बचा हुआ का 60% उसने बेचा है 40% प्रॉफिट में। The shopkeeper made a total profit of 163.2. What is the total number of eggs purchased by the shopkeeper? ट्राई करो ट्राई करो, थोड़ा सा तो अलग टाइप का है क्वेश्चन, रेशियो से भी समझ में नहीं आ रहा है। रेशियो भी गिवन नहीं है ना कितने में। आप लोग मुझे कुछ अप्रोच बताओ, मुझे तो लगता है ये ऑप्शन से करना ही ठीक है, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, हम क्या करेंगे इसमें। क्योंकि यहाँ पे 40x अगर ब्रोकन है तो मैं टोटल नंबर ऑफ एक्स मानूं, मैं पहले सोच रहा था कि मैं कॉस्ट ऑफ ईच एग को 5 मानूंगा,
लेकिन मैं वहां पे भी फंस जाऊंगा। अगर मैंने कॉस्ट ऑफ ईच एग को 5 मान के चला ना, तब मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता, क्योंकि अगर एक अंडा का दाम 5 रुपए होता, बट उन्होंने एक अंडा का दाम भी दे दिया है, तो एक अंडा का दाम अगर मैं 5 रुपए लेता तो यहाँ पे 20% लॉस होता, तो मैं उसको 4 में बेचता। फिर 20% प्रॉफिट होता तो मैं 6 में बेचता। फिर 40% प्रॉफिट होता तो मैं उसको 7 में बेच देता। बट पता नहीं ना मुझे, अगर मैं इसको ये 5 ले लूँ तो प्रॉब्लम है, और 6 लेने से डेसिमल आ जाएगा। 6 लेने से तो डेसिमल आएगा, क्योंकि 6 का 20% तो बहुत कम है। मतलब 4.6 का 20% लॉस में बेचेंगे तो उसको आप 4.8 में बेचेंगे। फिर आप उसको बेचेंगे 7.2 में। तो फिर उस उधर मैं, अगर मैं टोटल ले लूंगा तो मैं फिर फंस जाऊंगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके दिमाग में कुछ तरीका है क्या, आपको बता सकते हैं? मुझे लगता है ऑप्शन सी करना बेस्ट बेस्ट मेथड है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने 40 अंडा, मैंने अगर नंबर ऑफ एक्स को 100x भी मान लिया ना, तो यहाँ से मैं 40 अंडा मेरा ब्रोकन है, मतलब 100x, मतलब यहाँ से 40 अंडा खराब है, तो 40 अंडा 100x टोटल एक्स है। तो टोटल एक्स अगर 100x है तो उसको 6 में खरीदा, तो मैंने खर्चा किया 600x, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। और उसके अंदर मैंने 40 अंडा को 20% लॉस में बेचा है, तो मतलब अगर 6 रुपए करके, तो 40 अंडा को मैंने 4.8 करके बेचा है। तो मैंने यहाँ पे मुझे जेब में कितना आएगा मेरा, 48 इंटू 4 192 आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो बचा हुआ अंडा है, मतलब 40 चला गया तो बचा है 100x - 40। तो यहाँ से 40% निकालो, फिर इसका 40% निकालो, फिर उसको 20% प्रॉफिट में बेचो। फिर जो बचा हुआ है उसको 40% में बेच के फिर कैलकुलेट करके बनाओ। तो इससे अच्छा आप ऑप्शन सी कर लो। ऑप्शन सी कर लो ना, ऑप्शन ही बेस्ट मेथड है इसमें। अब मान लो कि टोटल अंडा, देखो पहले तो एक बात है कि जो इजी नंबर है उसको 150 को मान के देखते हैं, मान के देखते हैं क्या पता आ जाए। तो 150x से मान लो। ठीक है, 150x में से 6 रुपए दाम है। ठीक है, 6 रुपए दाम है तो मैंने 900 रुपए खर्च किया होगा। उसमें से 40 अंडा खराब है, तो 40 अंडा खराब है और मैंने 20% लॉस में बेचा है, मतलब मैंने 192 में बेच दिया है। तो 192 रुपीज जेब में आया। फिर 40% आउट ऑफ रिमेनिंग, मतलब 40 गया तो बचा कितना, 110। तो 110 में से 40%, मतलब 44 अंडा को मैंने 20% प्रॉफिट में बेचा है। तो 44 इंटू 20% कितना होगा इसका, 6 है तो 7.2 होगा। 7.2, फिर यहाँ पे 44 और बचा हुआ अंडा कितना होगा, 66 होगा। तो 66 को मैंने बेचा है आपका 40% प्रॉफिट में, यानी कि 2.4 में, मतलब 8.4 में बेचा है। फिर ये कैलकुलेशन लगा के मैच करना पड़ेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे ये तो यार कोई इतना लेंदी प्रॉब्लम है, और क्या कर सकते हैं? ठीक है, 200 लेके देखते हैं, इससे आंसर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 192 है और यहाँ पे 4 इंटू 2 का यूनिट डिजिट 0.8 आएगा, और यहाँ पे 6 इंटू 4 का यूनिट डिजिट आएगा आपका 6 इंटू 4 का। नहीं तो इसको चेक कर ही लेते हैं ना, एक सेकंड चेक कर ही लेते हैं। 72 इंटू 44 कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? इसको 288 इंटू 11, मतलब 2 और 8, 8 और 8 16, 1 कैरी, 8 टू 9 10 1 11 3168। तो 316.8। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 316.8 आएगा, और इसका जो आएगा वो 84 इंटू 6 इंटू 11 करना है। तो 84 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 480 और 24, 504 इंटू 11, 504 इंटू 11, 5 4 और इधर 4 और इधर 5, 554.4, 554.4। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 316 और 16 जोड़ेंगे तो ये 570, और 870, 870 और 970, 1070, 1062 इतना बनेगा सेलिंग प्राइस। तो 132 नहीं है, 163 पॉइंट, नहीं 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 नहीं, गलत कर दिया यार, क्या कर दिया इसमें। ये 190 40, ये 316। हाँ सही है ना, हाँ सही, अरे आ तो गया था। अरे वाह, ये आया, देखो गैस सही गिरा। 1063.2 ही आएगा। अब जोड़ो 316 और 500, 554 को जोड़ दो,
570 आएगा और 300 मतलब 870। 870 और 200 करो तो 1070। 1070 से 8 घटा दो तो 1062। ये तो प्लेन में है, डेसिमल में भी है ना। डेसिमल में कितना है? 1.2 है, तो 1063.2। तो देखो 900 से कितना ज्यादा है? 163.2 ही ज्यादा है, तो 150x ही होगा। ठीक है, ऑप्शन से ही बेस्ट है, नहीं तो इसमें बहुत लंबा खींचना पड़ेगा। कुछ रेशियो गिवन नहीं है। आप रेशियो होता तो फिर भी मैं कुछ कर देता कि इतना इतना। रेशियो में ब्रेक करना तो बहुत आसान है, लेकिन एक में रेशियो दिया है, एक में गिवन नहीं है। ठीक है, रेशियो अगर नहीं कर सकते तो हमको ऑप्शन से ही करना बेस्ट बेस्ट मेथड है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है ना ये? आपको लग रहा है क्या कि मैंने पहले से देख के आया है? किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले से पता है इसका आंसर 150 है? सच बोलो तो ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टली बताओ तो फिर मैं भी ऑनेस्टली बोलूंगा। आप बताओ ऑनेस्टली, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा। आप यस बोलने से भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, नो प्रॉब्लम। बोलो। हाँ, नहीं देखा है मैंने सच में नहीं देखा, सच में नहीं देखा। मुझे ऐसा लगा कि 150 लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि 180 नहीं लेना चाहिए। मुझे ये पता था कि 180 आने का चांस बहुत कम है। ठीक है, तो मैंने 150 लिया। मेरे दिमाग में ये भी चला कि मुझे 200 भी ले सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि 150 लेना चाहिए, तो मैंने 150 ही लिया। ठीक है, तो उस तरीके से मतलब क्या बोलूं अभी। गैस करेक्ट गिर गया, गैस करेक्ट नहीं भी गिर सकता है, हो सकता है कि नहीं गिरे, लेकिन आप ट्राई करना हमेशा कि पिकुलियर नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। जैसे 180 ये बहुत पिकुलियर नंबर है, उसका आप परसेंटेज तोड़ने जाओगे ना तो बहुत डिफिकल्ट है। बट 150 200 इन सब नंबर्स का परसेंटेज तोड़ना इजी है। तो एग्जामिनर के माइंड से सोचो, एग्जामिनर कभी भी आपको उतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम देगा ही नहीं एग्जाम में, वो कभी नहीं देगा। बस वो टेस्ट करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाके उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बस वही बात है। ठीक है, चलो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा ठीक है, चलो अभी कौन सा क्वेश्चन करना है वो मैं बताता हूँ। ये वाला, ये लेमन जूस हिंदी एन आर्टिकल नीरज। ठीक है, आज थोड़े इजी इजी क्वेश्चन ही करते हैं। आज इजी इजी में फिर आप लोग आराम से प्रीलिम्स दे के आओ, फिर मंडे से अच्छे से अच्छा क्वेश्चन सॉल्व, टफ क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये वाला क्वेश्चन करो। जल्दी करो, आज थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे क्लास, अभी तो टाइम हो गई है। क्या हो गया आज आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो यार, क्या हो गया यार? An article is sold at a percentage discount of 10% and it was marked at 80 more than its cost price. If instead it was marked at 40% more than its cost price, while allowing same amount of discount as before. Oh, okay. Profit of 118 crore. What is the profit made? ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो तो देखो।
आप लोग कभी कभी किसी किसी दिन आप लोग सारा आंसर दे देते हो, किसी किसी दिन आप लोग एक भी नहीं देते। देखो लेट मी ट्राई, देखो एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए परसेंटेज डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% का डिस्काउंट दिया है, मतलब 10 का सामान को 9 में बेचा है, तो ये मार्क प्राइस है मेरा, ये सेलिंग प्राइस है मेरा। एंड इट वाज मार्क्ड एट 80 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इस बात को अभी भूल जाओ, छोड़ो। इफ इंस्टेड इट वाज मार्क्ड एट 40% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, if instead it was marked at 40% more than its cost price, while allowing the same amount of discount, a profit of 118 could have been made. ये तो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। An article is sold, इसमें क्या कर सकते हैं? परसेंटेज डिस्काउंट गिवन है, ठीक है, और ये रेशियो गिवन है मुझे, मेरे को ये रेशियो पता है, और मेरे को ये भी पता है कि इसमें 80 रुपीज ज्यादा मार्कअप किया था, मतलब ये तो 80 उठाया था इसको। फिर इफ इंस्टेड इट वाज मार्क्ड एट 40% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस है हमेशा, कॉस्ट प्राइस कभी भी चेंज नहीं होगा, तो 40% मोर अगर होता है तो मैं इसको 5-7 मानूं, या फिर मैं इसको सेम बनाने के लिए, नहीं यार सेम तो नहीं होगा ना वो, मैं अगर इसको 50 और 70 मान लूं, और इसको मैं अगर 70 और 63 मान लूं, तो मैं रेशियो को कनेक्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि मार्क प्राइस तो सेम नहीं होगा। मार्क प्राइस तो सेम नहीं होगा ना, क्योंकि अलग मार्कअप है तो मार्क प्राइस अलग होगा, तो मैं रेशियो को कंबाइन तो नहीं कर सकता। ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, प्लीज टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। इसमें इतना इजीली तो नहीं बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या कर सकते, देखो सिंपल करो, देखो यहाँ पे आप इसको 80 ज्यादा बढ़ाना है ना, तो मैं सीपी को 10x मान लेता हूँ, सीपी को मैं 10x मान लेता हूँ, और मार्क प्राइस को एक काम करो 10x नहीं मान के 100x मान लो, सेफ होगा। फिर मार्क प्राइस कितना उठाया, 80 उठाया ना, तो 100x प्लस 80 होगा, ठीक है, प्लस 80 होगा। फिर उसके बाद कितना डिस्काउंट दिया, 10%, तो एसपी कितना होगा बताओ, एसपी कितना होगा बोलो तो, जल्दी जल्दी प्लीज टेल मी फास्ट, प्लीज प्लीज थोड़ा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर इसमें 10% का डिस्काउंट दिया है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 162। 90x प्लस 72, ये होगा ना। अरे भाई, इसका 10%, इसका 90% ले लो ना, इस नंबर का, इस नंबर को आपको, ये वाला जो नंबर है, इस नंबर को आपको 10% अगर घटाना है तो इस नंबर का 90% ले लो आप। 90% कितना होता है, 100x का 90x और इसका 72, खत्म। ठीक है, ओके, अभी देखो क्या बोला, अभी भी सीपी सेम है, सीपी सेम है। अभी बोला इफ इंस्टेड इट वाज मार्क्ड एट 40% मोर देन, मतलब अगर 140x होता है, वाइल अलाउिंग सेम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, इस केस में डिस्काउंट कितना दिया है देखो तो, इस केस में डिस्काउंट कितना दिया है, फर्स्ट केस में 10x प्लस 8, इतना डिस्काउंट दिया है कि नहीं बोलो तो, 10x प्लस 8 का यस और नो, टेल मी। 10% तो वही है ना, देखो ये चीज देख लो एक बार, सही बात है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं, तो 10x प्लस 8 का ही डिस्काउंट दिया, हाँ सही बात है ना, क्योंकि 10% डिस्काउंट दिया था तो उसका 10% तो 10x प्लस 8 ही है। तो सेम डिस्काउंट, सेम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बोला है, मतलब परसेंटेज नहीं, अमाउंट, अमाउंट। तो इसमें अगर मैं घटा दूं 140x में, अगर मैं 10x माइनस 8 कर दूं तो 130x माइनस 8 बचेगा, यही बचेगा ना, 130x माइनस 8। ठीक है, अभी आपको बोला है कि तब प्रॉफिट कितना होता है, 118, बस हो गया, सॉल्व हो गया ना। इन दोनों का गैप निकाल लो आप,
इन दोनों का गैप 118 है, मतलब 130x माइनस 8 माइनस 100x बराबर 118। 8 को उधर लेके जाओ 126 और इधर 20 करो तो 20x सॉरी 30x, 30x का वैल्यू होगा 126। 3 से काट दो आप, 3 से काट दो, ये कितना बढ़ जाएगा 42 टाइम्स जाएगा ना 42। तो x का वैल्यू कितना होगा 4.2। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रॉफिट मेड इनिशियली, एक्चुअली। एक्चुअली प्रॉफिट हुआ था क्या, अच्छा एक्चुअली भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। एक्चुअली सीपी कितना है निकाल लो, 420 है सीपी, और एसपी कितना है निकाल लो 72 प्लस 90x मतलब 42 इंटू 9, 42 इंटू 9 कितना होगा 420, 378, 378 इधर 2 80 7 450। तो एक्चुअली कितना प्रॉफिट हुआ है 30 रुपए का। क्लियर है ना ये क्वेश्चन, वो 90x में रिप्लेस किया है फर्स्ट वाले में। क्लियर है ना, देखो क्लियर है ना, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग मैं समझ सकता हूँ आपका भी एग्जाम का प्रेशर वेशर होगा, आप सोच रहे हैं कि ये क्या इंसान है इतना रात को क्लास ले रहा है ऊपर से एग्जाम भी है, ठीक है कोई बात नहीं, वो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, अभी एग्जाम के बाद देखना आप सारा क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द क्लास, चलो थैंक यू, बाय, गुड नाइट।